हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एज के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। ठीक है ना। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ऐसे सवाल ना आते हो। ठीक है ना। तो अगर आपको टाइम मिले, अगर वीडियो को देखना तो पूरा जरूर देखना, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है ना। देखो, जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात आपका 17:11 था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो आपसे 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, सवाल को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए कि जब भी हम पहले की आयु की बात करेंगे, मतलब वर्तमान से जो आपकी प्रेजेंट की एज है उससे पहले की बात करेंगे, तो उसको मैं माइनस से डिनोट करूंगा। और जो आपकी प्रेजेंट की एज है उसके बाद का अगर हम बात करेंगे तो उसको मैं प्लस से डिनोट करूंगा। ठीक है ना। देखो अब इस सवाल को, सवाल में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं आपके, ए और बी। ठीक है ना। तो देखो, 6 वर्ष पहले मतलब आपका -6। ठीक है ना। उनका जो रेशियो का अनुपात है वो आपका 17 आपका 13 है, आयु का अनुपात। ठीक है ना। और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात आपका 5:4 है। ठीक है ना। तो देखो, एज के सवालों में सबसे पहले आपको अंतर बराबर करना है। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे अंतर कितना है आपका? 17 में से 13 गया, कितना हुआ आपका? 4। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 5 में से 4 गया, 1। ठीक है ना। तो इसको बराबर करिए, इसको आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4 चौको 16। ठीक है ना। और ये आपका 4 पंचे 20। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे एज गैप आपका सेम आ गया। देखो, 17 से 20 कितना हुआ आपका? 3 साल का। ठीक है ना। 13 से 16 कितना हुआ आपका? 3 साल का। ठीक है ना। और हमारे पास देखो जो एज गैप है वो कितना दिया हुआ है आपका? 6 का। 3 को आपका 6 बनाना है आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2 गुना आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये है वर्तमान एज का रेशियो, तो इनको 2 गुना कर दीजिए तो वही उनकी वर्तमान एज हो जाएगी। ठीक है ना। तो ए की जो वर्तमान एज होगी कितनी होगी? 20 दूनी आपका 40 और बी की आपकी 16 दूनी 32। ठीक है ना। तो ये वर्तमान एज है ए और बी की। ठीक है ना। आपसे सवाल में क्या पूछा है? चार चार वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट में 4 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 4 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया आपका? 44। ठीक है ना। और इसमें 4 जोड़ दीजिए तो कितने का हो जाएगा? 36 का। इसी का रेशियो आपसे पूछा है। सॉल्व करिए, कितना हो गया? 4 से ये गया आपका 11 बार में, और ये आपका 4 नहीं है 36। ठीक है ना। तो 11:9 जो है उनका 4 वर्ष बाद का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है ना। एज के सवालों में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अंतर है उसको आपको बराबर करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 8:15 है। ठीक है ना। तो वर्तमान को हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है ना। अनुपात कितना है आपका? 8:15। ठीक है। 4 वर्ष पश्चात आपका मतलब +4, जो रेशियो है आपका 9:16 है। ठीक है ना। तो आपको 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखो, पहले अंतर बराबर करो। सबसे पहले 15 में से 8 गया 7 और 16 में से 9 गया आपका 7। देखो, पहले से ही बराबर है आपका अंतर। ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतर कितने का है आपका? देखो, 8 से 9 1 का, यहाँ 15 से 16 आपका 1 का। ठीक है ना। और यहाँ पे अंतर कितने का है? 0 से 4 में आपका 4 का अंतर है। तो 1 को आपको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखो, 8 वर्ष बाद जो है आयु का योग आपको बताना है, तो चाहो तो आप वर्तमान को निकालो, फिर 8 वर्ष बाद निकालो जो है आप योग। ठीक है ना। या तो आप 4 वर्ष बाद वाला निकाल लो और फिर उसमें 4 साल वाला ऐड कर दो, तो 8 साल का हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, हम 4 वर्ष बाद वाला निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया? 4 नहीं है 36 और 16 चौको आपका 64। ठीक है ना। इसी में आप 4 और जोड़ दीजिए तो ये 8 साल का हो जाएगा वर्तमान से। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? देखो आपका 40, ये हो गया आपका 40। ठीक है ना। और ये कितना हो गया? 4 4 8 और 6, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 108 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको करना हो वर्तमान से तो वर्तमान का निकालिए, फिर उसमें आप जो है 8 8 जोड़िए दोनों में, तब भी आपका जोड़ने पे 108 आ जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। सवाल केवल देखने में बड़ा है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। देखो, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है? 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, तो मतलब 4 साल पहले मतलब -4, आयु का अनुपात आपका 5:7 है। ठीक है ना। फिर क्या है? 4 वर्ष बाद जो है 7:9 है, तो +4 कितना है आपका? 7:9 आपका 9। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे अंतर आपका सेम है। 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 7 गया 2, अंतर आपका पहले से सेम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, गैप कितने का है आपका? 2 का। और यहाँ पे गैप कितने का है आपका? 2 का। ठीक है ना। और देखो, यहाँ पे गैप कितने का है आपका? तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड कर देते हैं हम लोग नंबर। ठीक है ना। तो गैप कितने का होगा? 4 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 8। ठीक है ना। तो हमें 2 को 8 बनाना है, मतलब 4 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहां से आप 4 साल बाद की जो है उनकी एज निकाल लीजिए, 4 से गुणा करिए, कितना हो गया? 4 7 28 और 4 नहीं है 36। ठीक है ना।
आपको 12 वर्ष बाद जो है देखो दोनों के आयु का अनुपात आपको बताना है। तो ये 4 साल बाद का है, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो ये 12 साल के हो जाएंगे एज गैप, ठीक है ना। तो इसमें आप 8 जोड़ दीजिए तो 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, और इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 44। इन्हीं का रेशियो आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 नहीं है 36 और ये 11, तो 9:11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि पहले आप वर्तमान में जाएं फिर आप 12 साल बाद वाला निकालें, ठीक है ना। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, जल्दी हो जाएगा, ठीक।